यह कहानी है लक्ष्मी नाम की एक लड़की की। 15 जुलाई सन 1880। अचानक मौसम ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आसमान में काले घने बादल छाने लगे, जोरों की हवाएं चलने लगी। गांव के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें 2 पति पत्नी रहते थे। मौसम का अचानक से बदलना गांव के लोगों में चिंता का घर पैदा कर दिया, क्योंकि पिछले 50 सालों में कभी इतने घने बादल नहीं छाए थे। उस गांव में कभी भी तेज बारिश नहीं होती थी। इसी कारण उस गांव में लोग खेती भी नहीं कर पाते थे। मौसम का रौद्र रूप देख बहुत लोग डर रहे थे। गांव के बाहर झोपड़ी में रहने वाले किसान और उसकी पत्नी भी इस विषय पर चिंतित थे। किसान बाहर का नज़ारा देखने निकला था और उसकी पत्नी अंदर खाना बना रही थी। अचानक से किसान को उसकी पत्नी के चीखने की आवाज़ आई। अरे मधु, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? बोलकर दौड़ते हुए झोपड़ी के अंदर आ गया। तभी उसने देखा उसकी पत्नी ज़मीन पर बैठे दर्द के मारे चिल्लाए जा रही थी। किसान की पत्नी पेट से थी और उसके डिलीवरी का वक्त आ गया था। उस ज़माने में हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। गांव की दाई अम्मा ही सभी की डिलीवरी करवाती थी। किसान की पत्नी दर्द के मारे चिल्लाए जा रही थी। तभी किसान ने कहा, लगता है आज बच्चे के बाहर आने का दिन है। मौसम भी खराब है। रुको, तुम सब्र मत हारना। मैं जल्दी से गांव जाकर दाई अम्मा को और कुछ औरतों को बुला लाता हूँ। यह बोलकर किसान दौड़ते हुए दाई अम्मा के घर पहुँचा। मौसम बिगड़ता जा रहा था। छक छक बिजली चमक रही थी। बादल भी जोरों से गरज रहा था, मगर बारिश का नाम निशान नहीं था। किसान के कहने पर दाई अम्मा आने के लिए तैयार हो गई। दाई अम्मा अपने साथ कुछ औरतों को लेकर जल्दी से किसान की झोपड़ी पहुंची। मौसम का हाल वही था। बिन बरसात के बादल गरज रहे थे। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ कायनात को सुनाई दी, इतनी तेज बारिश होने लगी कि मानो आसमान का बादल फट गया हो। 5 मिनट तक बच्ची रोती रही कि पूरा गांव पानी से भर गया। दाई अम्मा ने देखा बच्ची है। जैसे ही सबको पता चला कि बच्ची है, किसी के मन में खुशी नहीं थी। मधु ने जैसे ही बच्ची को सीने से लगाया, बच्ची चुप हो गई। बच्ची के चुप होते ही बारिश रुक गई। रात का वक्त था तो दाई अम्मा अपने घर चली गई। मधु भी बच्ची को लेकर सो गई। कायनात को जैसे ही आभास हुआ कि बच्ची रोने वाली है, तुरंत चारों ओर बादल छा गए। आधी रात को जब बच्ची जगी और रोने लगी, वैसे ही फिर से जोरों की बारिश होने लगी। पता नहीं क्यों बच्ची लगातार रोए जा रही थी। किसान और उसकी पत्नी बच्ची को चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर बच्ची चुप ही नहीं हो रही थी, लगातार रोए जा रही थी। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। बारिश बहुत अधिक हो गई थी। गांव के बहुत सारे घर पानी के कारण धंसने लगे। लोग कह रहे थे, लगता है बरसों से नहीं किया पानी एक ही दिन करेगा। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो गांव का सत्यानाश हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, लोग मरने लगेंगे। गांव के लोग तेज बारिश देख भगवान से विनती करने लगे, हे भगवान, इतने वर्षों में आपने कभी इतनी तेज बारिश नहीं बरसाई, आज अचानक इतनी बारिश क्यों? हमारे ऊपर दया कीजिए, हमें बचा लीजिए। पूरे गांव की यही विनती थी भगवान से। अचानक से किसान की बच्ची चुप हो गई और बारिश भी थम गया। गांव के अच्छे अच्छे घर भी पानी के कारण धंस गए थे, लेकिन किसान का झोपड़ा जैसे का वैसा ही था। अगली सुबह उस गांव का नज़ारा कुछ और ही था। गांव के लोग किसान की झोपड़ी को जैसे का तैसा देख आश्चर्य थे। लोग किसान के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे। अरे, इतना पानी में भी करम के मिट्टी के झोपड़ी को एक खरोच तक नहीं आई, और मेरा पक्का घर कैसे गिर गया? कहीं ये कुछ जादू टोना तो नहीं जानता? लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसान खुद अपने पुआल की झोपड़ी को देख आश्चर्य था। पक्का भगवान ने ही मेरे घर की रक्षा की है, उसने मुझ गरीब के ऊपर दया दिखाई है, सोचकर किसान भगवान को प्रणाम करने लगा। इतना कुछ होने के बाद आपको समझ तो आ ही गया कि किसान की बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, जादुई या चमत्कारी बच्चा है। किसान के घर एक चमत्कारी बच्ची ने जन्म लिया था। बच्ची को वरदान था, तू जब जब पृथ्वी पर रोएगी तब तब पृथ्वी पर भयंकर बारिश होगी। अगले दिन किसान जब अपने खेत पर गया, किसान का सभी खेत पानी से भरा हुआ था। तभी किसान को उसके खेत में चमकती हुई कुछ चीज़ दिखाई दी। किसान ने देखा तो उसे एक घड़ा मिला। किसान ने घड़े में देखा तो उसमें सोने के पत्थर थे। यह देख किसान बहुत खुश हुआ। सोने से भरा घड़ा लेकर तुरंत अपने घर पहुंचा और घड़ा अपनी पत्नी को दिखाया। तभी किसान ने अपनी बच्ची को उठाया और कहा,
तुम्हारे जन्म लेते ही बरसों बाद हमारे राज्य में इतनी बारिश हो गई और मुझे सोने का यह घड़ा मिला। तुम हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई हो। आज से तुम्हारा नाम हुआ लक्ष्मी। किसान ने अपनी बेटी का नामकरण तो कर दिया, लेकिन सोने का क्या करेगा। कल की बारिश के कारण गांव के बहुत सारे लोगों का घर धंस गया था, तो किसान ने निश्चय किया कि वह एक बैठक बुलाएगा और सोने के घड़े के बारे में सबको बताएगा। किसान ने वही किया और पूरी गांव के सामने पूरी सच्चाई बताई। तभी एक ने कहा, तो अब इन सोने का क्या करोगे। किसान ने कहा, हम सभी गांव वाले ये सोना आपस में बांट लेंगे। और किसान ने वही किया, सारा सोना आपस में बांट लिया। उस दिन से बच्ची 6 महीने तक एक भी दिन नहीं रोई थी। किसान और उसकी पत्नी आश्चर्य थे कि हमारी बच्ची पूरे 6 महीने तक एक भी दिन नहीं रोई, ऐसा क्यों। पहली बारिश देख गांव के सभी लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, लेकिन 6 महीने तक पानी नहीं करने के कारण फिर से लोग निराश होने लगे। एक दिन लक्ष्मी को उसकी माँ ने आंगन पर एक खटिये पर लिटा दिया और घर का काम कर रही थी। तभी अचानक से चारों ओर काले घने बादल छाने लगे। किसान की पत्नी अचानक से मौसम का हाल देख डर गई। अभी तो कुछ देर पहले पूरा आसमान साफ था और तुरंत इतने बादल। लगता है आज फिर वही बारिश होने वाली है जो 6 महीने पहले हुई थी। अच्छा है, हमारी फसलों को पानी मिल जाएगा। कायनात का लक्ष्मी के रोने का आभास हो गया था, लेकिन लक्ष्मी तो मस्त खटिये पर खेल रही थी। एक चींटी रेंगती हुई खटिये के ऊपर चढ़ गई थी। उस चींटी ने लक्ष्मी के हाथ पर काट लिया। चींटी के काटते ही लक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी के रोते ही चारों ओर जोरों की बारिश होने लगी। बच्ची को रोता देख किस माँ का मन मानेगा। लक्ष्मी को दूध पिलाकर उसकी माँ चुप कराने लगी। जैसे ही लक्ष्मी चुप हुई, बारिश भी रुक गई। किसान की पत्नी ने अनुमान लगाया, जैसे ही लक्ष्मी रोने लगी वैसे ही बारिश शुरू हुई, और जैसे ही चुप हो गई बारिश भी रुक गई। ये जब पैदा होकर रोई उसी वक्त तो बारिश भी शुरू हुई थी, और यह जब चुप हुई थी तब बारिश भी रुक गई। इसका मतलब हमारी बच्ची चमत्कारी है। किसान की पत्नी ने यह बात किसान को बताई। तब से किसान को जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती अपनी बेटी को रुलाता और तुरंत ही चुप कराता। यह बात पूरे गांव को पता चल गई कि करम की बेटी लक्ष्मी एक चमत्कारी बच्ची है। वह जब भी रोती है तभी बारिश होती है। लक्ष्मी के इस बात का पूरे गांव ने फ़ायदा उठाया। पहले इस गांव में खेती नहीं होती थी, अब तुम्हारी वजह से हम खेती कर पा रहे हैं, वरना हमें दूसरा राज्य काम करने को जाना पड़ता था। इसी तरह खुशी खुशी उस गांव के लोग अपना जीवन बिताने लगे। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।